हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट f सच दैट रियल टू रियल, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ये रियल नंबर है, ठीक है। बी डिफाइंड एज fx इक्वल 10x प्लस 7, फाइंड द फंक्शन g सच दैट रियल टू रियल सच दैट gov इक्वल फॉर्म इक्वल आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट बच्चों लिख लीजिए। f such that real to real, g such that real to real, और fx डिफाइन है आपको 10x प्लस 7, ठीक है, और साथ में गिवन क्या है, gov इक्वल फॉर इक्वल आइडेंटिटी ऑफ रियल। तो रिलेशन एंड फंक्शन की थ्योरी में जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आया था तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि जब भी gov इक्वल फॉर इक्वल आइडेंटिटी आएगा तो इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट मींस f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो हमने पूछा व्हाट इज f, तो आप बताएंगे g इनवर्स। हमने पूछा व्हाट इज g, तो आप बताएंगे f इनवर्स। ओके, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले fx को हम लोग ने एज्यूम क्या करा स्टूडेंट y, और fx की वैल्यू है आपकी 10x प्लस 7, तो y माइनस 7 इक्वल 10x। तो बच्चों x की वैल्यू y माइनस 7 अपॉन 10। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट है, सो y इक्वल fx, तो x इक्वल f इनवर्स y। इक्वेशन सेकंड मेंशन कर दो, इक्वेशन फर्स्ट। तो चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड में एलएचएस पार्ट सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल y माइनस 7 अपॉन 10, ठीक है। लेकिन अब हमको g फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता चल चुका है f इनवर्स ही बच्चों g है, तो f इनवर्स ही g मतलब gy इक्वल y माइनस 7 अपॉन 10। आप चाहें तो इसको x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुक में क्या होता है, सॉल्विंग के बाद जहां जहां y है वहां स्टूडेंट x रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन सेकंड है f सच दैट होल नंबर से होल नंबर, और फंक्शन है आपका fn equal n minus 1 if n is odd। फिर सेकंड है बच्चों fn equal n plus 1 if n is even, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, show that f is invertible, find the inverse of f where w is the set of all whole numbers। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हम इसको कंबाइन करके इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n minus 1 and n plus 1 if n is odd number and n is even number। ओके, और w है आपका होल नंबर, मतलब 0 1 2 and so on। अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट 6 एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, तब जाके एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो 0 बच्चों इवन नंबर पे आता है, तो रिजल्ट इज 1 आपका ऑड पे आता है, तो 1 minus 1 0, 2 आपका इवन पे आता है, तो 3 आपका ऑड पे आता है, तो 2, 4 आपका इवन पे आता है, तो 5 आपका ऑड पे आता है, तो 4, ठीक है। तो अब आप लोग चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो डेफिनेशन होती है आपकी वन फंक्शन की, ओके, तो श्योर हो गया इट इज 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू, और ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले रेंज इसकी चेक करिए,
तो रेंज है आपकी 1 0 3 2 5 4। अगर हम इसे ऑर्डर पे लिखें तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू सो। दैट मीन्स होल नंबर। आप सभी बच्चे जानते हैं ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो इस वजह से हम इसको कायदे से अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये होल नंबर। कोडोमेन क्या होता है? कंप्लीट गिवन सेकंड सेट। तो चेक करिए, कोडोमेन आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे दिया हुआ है, चेक कर लीजिए क्या दिया हुआ है, f such that होल नंबर टू होल नंबर। तो जो दूसरा वाला होल नंबर है यही आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो रेंज इक्वल क्या हो जाएगा, कोडोमेन, दैट मींस इट इज ऑन। अब फंक्शन ऑन टू भी है और उधर हमने 1 ऑलरेडी प्रूव करा, तो कह सकते हैं यहाँ पर इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। ओके, अब इनवर्स एग्जिस्ट है तो हमको इनवर्स भी तो फाइंड करना है। तो हमारा फंक्शन है fn इक्वल n-1 n+1 if n is odd and दूसरे वाले में एक है n is even। ओके, तो फर्स्ट केस, अब आपने कंसीडर करा n is odd फैमिली। ओके, तो fn इक्वल n-1 और fn ही y होता है, इसका मतलब है n इक्वल क्या हो जाएगा, y+1। अब n है बच्चों ऑड नंबर, ऑड नंबर में 1 को माइनस करने पे हमको मिलेगा इवन। क्यों, आप समझ सकते हैं, ऑड नंबर -1 इक्वल इवन नंबर, तो इसका मतलब y मस्ट बी इवन। y कैसा होना चाहिए, इवन। तो श्योर हो गया y इज इवन नंबर। ओके, तो अब आपने यहाँ पे डिफाइन क्या करा है, n इक्वल y+1। सेकंड केस है n इज इवन नंबर। आप चेक कर पा रहे होंगे सेकंड केस बच्चों क्या है, n इज इवन। और fn इक्वल है n+1, तो fn का नाम क्या दिया, y, n+1। n है इवन, तो इवन नंबर में अगर हम 1 को प्लस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑड नंबर। तो श्योर हो गया y इज ऑड नंबर। अब y ऑड नंबर है तो यहाँ से बच्चों n की वैल्यू निकालिए, y-1। ओके, अब इनवर्स एग्जिस्ट है, y इक्वल fn, तो बच्चों n इक्वल f इनवर्स y भी तो होगा। तो यहाँ पे इनवर्स के दो रिजल्ट आ रहे हैं, f इनवर्स y। फर्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट आपका y+1 एंड द सेकंड रिजल्ट है y-1। y+1 कब डिफाइन है, जब y इज इवन नंबर एंड द y इज ऑड नंबर। ओके, तो ये उसका इनवर्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। जो मजा लाइव टीचिंग में आता है वो रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं, बट अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है, इस वजह से लाइव टीचिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट आपके ही सपोर्ट से ये पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन, इफ f such that real to real is defined by a function fx equal x² minus 3x plus 2, find f of fx। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, रियल टू रियल, और fx है आपका x² minus 3x plus 2। तो हमको फाइंड करना है f of fx। ओके, तो कुछ नहीं करना होता है, इस fx की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करिए। तो fx की वैल्यू है x² minus 3x plus 2। अब जहाँ जहाँ x है इस पूरी वैल्यू को उठा के रखा जाएगा, तो x² minus 3x plus 2 होल स्क्वायर एंड x के प्लेसेस पे स्टूडेंट आ जाएगा x² minus 3x plus 2 एंड द कांस्टेंट। यहाँ लगेगा a plus b plus c का होल स्क्वायर। ये माइनस वाले टर्म को प्लस इसलिए माना है, जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस की रखेंगे, बट फॉर्मूला प्लस का कंसीडर करेंगे। तो हम हेल्प कर देते हैं फॉर्मूले में, a plus b plus c होल स्क्वायर क्या होगा, a² b² c² 2 टाइम्स ab bc एंड c। तो a के प्लेस पे आपको रखना है x², b के प्लेस पे -3x एंड c के प्लेस पे 2। ओके, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ आएगा x², b के प्लेस पे -3x एंड c के प्लेस पे 2 टाइम्स ab। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे -3x³ bc, तो ये आपका हो जाएगा -6 एंड c, तो 2x²।
ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब 12x एंड 4x स्क्वायर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर है 4, फिर है क्यूब। अब 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9 और 4 30। ओके, लास्ट में है माइनस 12 और फिर बचा है कांस्टेंट। ठीक है, आपका कॉम्प्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़िए फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शो दैट द फंक्शन f such that real to, ध्यान दीजिएगा, शो दैट f such that real to x belongs to real -1 से +1 और फंक्शन डिफाइन है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। तो हमें प्रूव करना है 1 1 एंड 1 2। क्वेश्चन 4 से एक बात याद आई, अभी हम पिछले साल यूपी पीजीटी का एग्जाम देने गए थे। ठीक है, एग्जैक्ट यही 4th नंबर क्वेश्चन था। आपको बिलीव नहीं होगा 12 से 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। इसलिए जो बच्चे यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार एनसीईआरटी जरूर लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे पूरा पेपर उससे आएगा, कैसे आएगा, इम्पॉसिबल, बट आपका 12 से 13 क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा, उसमें सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे टिक जिनको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमें प्रूव करके लाना है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे फॉर 1 1। ठीक है, तो मॉड x 2 टाइप से ओपन होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोगों ने लिया पॉजिटिव। अभी 1 1 का प्रोसेस चल रहा है, जब 1 1 का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब ऑन टू के प्रोसेस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान दो, मॉड x की जगह रख सकते हैं प्लस x। तो अब आपने क्या करा, जहां जहां मॉड x है वहां पे रखा प्लस x। तो 1 1 का फॉर्मूला होता है fx1 इक्वल fx2। आफ्टर सॉल्विंग x1 इक्वल x2 के आना चाहिए, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2। ओके स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 1 प्लस x2, x2 1 प्लस x1। तो ये हो जाएगा x1 x2 x2 x1 x2, ये कैंसिल आउट। तो x1 किसके इक्वल आ रहा है, x2 के, तो ये हो गया इट इज 1। तो पॉजिटिव वाले केस में तो फिलहाल अभी 1 1 है। अब हम लोग इसके नेगेटिव वाले केस में चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब बात करेंगे इसके नेगेटिव केस के लिए। तो नेगेटिव केस है बच्चों x लेस देन 0 पे रिजल्ट है मॉड x इक्वल माइनस x और फंक्शन है आपका x अपॉन 1 प्लस मॉड। तो करना क्या है, जहां जहां मॉड x है वहां पे आप क्या रखेंगे, -1। तो fx1 इक्वल fx2, तो x1 1 माइनस x1, x2 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई पे x2 1 माइनस x1। तो x1 x1 x2 x2 x1 x2 कैंसिल आउट, x1 इक्वल x2। तो श्योर हो गया इट इज 1। तो नेगेटिव केस में भी 1 1 है एंड पॉजिटिव केस में भी 1 1 है। तो कंप्लीटली ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू के प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल 0, मॉड x की जगह x लिख सकते हैं। आपको पता होगा ऑन टू में fx को हम लोगों को क्या लेना होता है, y। तो x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब जहां जहां मॉड x है वहां पे स्टूडेंट आप रखेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल x, y प्लस xy इक्वल x माइनस 1, क्योंकि रूल क्या होता है, रेंज का वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर x कॉमन 1 माइनस y, तो x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस 1। ओके, अब आज की कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे y अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, वेरी कर्व मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी अलग से वीडियो 19 मिनट की बनाई गई है। वेरी कर्व मेथड के बिना कैलकुलस रिलेशन फंक्शन लगाना इम्पॉसिबल जैसी बात है, इसलिए वेरी कर्व मेथड इन सारे चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है माइनस। ठीक है, माइनस जब उधर शिफ्ट होगा तो ग्रेटर वाला साइन आपका लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है 0, ये है 1। फिर वेव्स बनाइए,
प्लस माइनस प्लस। याद रखना डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो बच्चों डिनोमिनेटर में 1 वैल्यू वैलिड नहीं होती बट 0 हो जाएगी। तो इन दिस केस ये आपका जो रेंज होगा वो बच्चों होगा 0 से 1। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस है x लेस देन 0, mod x इक्वल -6। फंक्शन है आपका 1 प्लस mod x। तो x से mod x के प्लेस पे आप रखेंगे -x। वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसको शिफ्ट करो x, यहां पर कॉमन क्या हो रहा है x, 1 प्लस y, तो x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस y, ओके। x की कंडीशन दी हुई है x लेस देन 0 और x की वैल्यू बच्चों आई है y अपॉन y प्लस 1 लिखने कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। तो पॉइंट 0 और इससे पॉइंट आएगा -1, वेव्स बनाइए प्लस माइनस प्लस, ओके। अब इन दिस केस रेंज लेस देन नेगेटिव को शो करता है, ना -1 लेगा ना 0, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं है। तो -1 से 0। अच्छा, रेंज होता है आउटपुट, तो आउटपुट केस में मर्ज होता है। मर्ज होना मतलब यूनियन, ठीक है। तो -1 से 0 यूनियन। अब फर्स्ट वाले केस की बच्चों रेंज आई थी 0 से 1, इसीलिए हमने रफ नहीं करा, लिखा रहने दिया। तो अब यहाँ पे यूनियन लेंगे, यूनियन के बाद 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 से +1। अब बच्चे सोचेगा कि सर ऐसा क्यों, तो देखो मैं एक रफ में प्रोसेस करके आपको दिखाना है। मान लो लिखा हुआ है 1, 2 यूनियन 0, 3, 5। अब स्टूडेंट आपने इसमें यूनियन लिया, तो चेक करो 0 इंक्लूड की एक्सक्लूड, 0 इंक्लूडेड। तो यूनियन के केस में वो पॉइंट बच्चों इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो रेंज आई फाइनल रेंज के बाद। अब हम चेक करेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन तो फंक्शन से देखनी पड़ेगी, जो कि हमने रफ कर दिया है। तो फंक्शन था आपका f such that रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल -1 से +1। तो कोडोमेन होता है सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट पे आपका कोडोमेन दिया है -1 से +1। वी कैन राइट ओपन इंटरवल -1 से +1। तो बच्चों चेक करो रेंज किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आने का मतलब हो गया इट इज ऑन टू, श्योर हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द फंक्शन f such that रियल से रियल गिवन बाय fx इक्वल x³ इज इंजेक्टेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन का ही बच्चों दूसरा नाम होता है 1, और फंक्शन है आज का fx इक्वल x³। तो फॉर 1 क्या होगा, fx1 इक्वल fx2, तो x1³ इक्वल x2³। तो यहाँ पे क्यूब है, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2। तो श्योर हो गया इट इज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f such that नेचुरल टू z। तो बच्चों f का डोमेन और कोडोमेन है नेचुरल टू z, ठीक है। g such that क्या लिखा हुआ है, z से z, z to z, such that gof is injective, gof is injective। डेटा लिख लेते हैं जिससे बार बार बुक ना उठानी पड़े। एंड g is नॉट इंजेक्टिव। तो बच्चों आज का हमारा एम ये है। अब अच्छे से समझिएगा क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर जी के बारे में कंडीशन है और गॉफ के बारे में कंडीशन है कि गॉफ इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखो अब यहाँ पर पहले समझते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले अगर गॉफ फॉर्म हो रहा है तो रूल क्या बताया गया था, बताइएगा। कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बच्चों f होता है, आप गॉफ फॉर्म वाली वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, और g यहाँ पे सेकंड फंक्शन हो। तो रूल क्या है, ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। चेक करो, हम यहाँ पे सर्किल मार्क कर दे रहे हैं। कोडोमेन ऑफ फर्स्ट
एंड डोमेन ऑफ सेकंड इक्वल है, तो इसका मतलब गॉफ तो डिफाइन है, ये तो कंफर्म हो गया। जब डिफाइन होगा तो ये z से z चला जाएगा, नेचुरल टू z आएगा, राइट है। अब आगे की कहानी क्या है, अब हमने यहाँ पे लेट करा fx एंड gx, तो gx में तो कंडीशन है नॉट इंजेक्टिव, तो gx तो हमने ले लिया x स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं क्यों नॉट इंजेक्टिव। अब fx में कंडीशन नहीं है, तो fx हमने 2x लिया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल के आंसर फिक्स नहीं होते, एग्जांपल के आंसर पर्सन टू पर्सन वेरीज करते हैं, ठीक है। आप भी अपना एग्जांपल सोच सकते हो, अगर आप सोचो और आपको उसमें डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें एग्जांपल अपने लिख कर भेज दीजिएगा, हम खुद चेक करके उसको वीडियो में ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि G आपका इंजेक्टिव है कि नहीं। तो G का है डोमेन Z, कोडोमेन Z, ठीक है। फॉर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का ही दूसरा नाम होता है कन्वर्ट, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग gx1 इक्वल आप क्या लेंगे gx2, और gx बच्चों क्या है x स्क्वायर। आइए इसको रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां x1, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे z है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉसिबल, तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा प्लस माइनस x2, तो x1 x2 के इक्वल भी और x1 माइनस x2 भी है, ये तो कंट्राडिक्शन है, मतलब ये कह रहा है इक्वल भी और नॉट इक्वल भी है, तो आफ्टर ऑल हम इसको क्या मानेंगे नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल की वजह से ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट 1, ये तो श्योर है। अब हम लोग गॉफ तैयार करते हैं, ठीक है। तो सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा, ऐसा रूल आपको पढ़ाया गया था। fx है हमारा 2x और g वाला फंक्शन, चलो फिर से लिख देते हैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। g वाला फंक्शन है x स्क्वायर, तो जहां जहां x है अब आपको 2x रखना है, तो ये आफ्टर सॉल्विंग हो जाएगा 4x स्क्वायर। गॉफ हम लोगों का आ चुका है 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी 1 1 चेक करना है, ये तो 1 1 लाना है। अच्छा गॉफ में जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव नंबर है इनपुट तो इनपुट नेगेटिव आने के चांसेस भी नहीं है। तो अब हम लोग चेक करते हैं फॉर 1 1, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, गॉफ ऑफ x1 इक्वल गॉफ ऑफ x2, तो 4x1 स्क्वायर इक्वल 4x2 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, तो x1 प्लस x2, फिर से रीजन बता रहे हैं, डोमेन है नेचुरल नंबर, इनपुट है पॉजिटिव, तो इनपुट नेगेटिव आने के चांस ही नहीं है, ओनली क्या होगा पॉजिटिव, तो इट इज 1 1, या इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं इट इज इंजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, फिर से एग्जांपल देना है तो एग्जांपल के आंसर शीट से मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरीज करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सच दैट गॉफ इज क्वांटिटी, इसमें बताना है गॉफ इज क्वांटिटी but f is not, ठीक है, गॉफ तो ऑन टू गो बट f is not। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं, हमने लेट करा सबसे पहले fx 2x लेट करा, ठीक है। अब 2x क्यों लेट करा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आइए जरा। f is such that natural number to natural number, नेचुरल नंबर होने पे रेंज एरो डायग्राम की हेल्प से आती है, ये हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो fx है y, अब यहाँ पे 1 पुट करो, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 6, तो सारे बच्चे देख पा रहे हैं जो रेंज है वो 2 4 6 है, मतलब 1 3 5 वाले एलिमेंट चले, और कोडोमेन है आपका नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू बच्चों नहीं हुआ, यही हमारा है, लेकिन अभी गॉफ पे भी काम करना है, तो गॉफ के लिए अभी रूल बताया था, कोडोमेन ऑफ फर्स्ट, f यहाँ पे फर्स्ट होगा, डोमेन ऑफ सेकंड, g यहाँ सेकंड होगा, दोनों सेम है, तो इसका मतलब गॉफ डिफाइन होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब दिक्कत आती है g, तो g हमने लेट करा x/2, g के लिए कोई कंडीशन होती है, x/2 की लेट के ऊपर अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। गॉफ सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा, अब बच्चों ध्यान से देखो fx है हमारा आ गया 2x, और इसका मतलब है जहां जहां x है वहां पे हम रखेंगे 2x, कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे गॉफ आया है x। अब वैल्यू को चेक करते हैं। तो गॉफ का डोमेन है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3। तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। तो x 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस जो आपका रेंज होगा वो हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। और जो कोडोमेन होगा वो ऑलरेडी हमको दे रखा है नेचुरल नंबर। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो श्योर हो गया इट इज 1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subset of x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज फॉर सबसेट। तो इन्होंने एक वर्ड यूज करा हुआ है सबसेट, a रिलेटिव टू b, a इज द सबसेट ऑफ b, इज r एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फॉर्मूला होता है a r a, तो मतलब a रिलेटिव टू a, तो a is the subset of a, any set is the subset of itself। यहाँ पे रूल को लिखना जरूरी है, any set is the subset of itself, खुद का सबसेट होगा। तो बच्चों ये तो पास हो गया, it is reflexive। अब चेक करेंगे सिमेट्री। A relative to B gives B relative to A, मतलब A relative to B का आउटपुट आएगा B relative to A। तो लेफ्ट वाला पार्ट गिव से हमेशा पहले वाला गिवन माना जाता है, A is the subset of B, B relative to A, B is the subset of A, A छोटा B बड़ा, फिर बता रहे हैं B छोटा A बड़ा is not true, ये आपका ट्रू नहीं, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे तो कहानी यहीं पर खत्म हो गई, इक्विवेलेंस हो नहीं सकता है, बट हम आपको ट्रांजिटिव चेक करके इस पर दिखा रहे हैं जिससे आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए। बाई चांस एग्जाम में सिर्फ इसका ट्रांजिटिव चेक करने को आ गया तो इसलिए बच्चों, ठीक है। तो देखो लेफ्ट पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो क्या गिवन है, A इज द सबसेट ऑफ B, फिर B रिलेटिव टू C, मतलब B इज द सबसेट ऑफ C, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो बच्चों A C का भी तो सबसेट होगा, which is A relative to C। तो श्योर हो गया it is transitive, ठीक है। बट ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, it is not equivalence। रीजन छोटा सा है क्योंकि सिमेट्रिक यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, given a non-empty set capital X, consider the binary operation star। अब कैसे यहाँ पे given है चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है A स्टार B, A intersection B, where Px is the power set of capital X, so that X is identity element for this operation and X is the only invertible element in Px with respect to the operation। तो हमको बताना है आइडेंटिटी कैपिटल X हुई थी, ओके, और कैपिटल X ही इसका इनवर्स होगा, इनवर्स एलिमेंट। चेक करते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन आपकी बनेगी A स्टार E इक्वल E स्टार A। अब आप लोग सोचोगे कि कैपिटल के लिए भाई सेट है ना, सेट कैपिटल लेना ही पड़ेगा, इस वजह से A स्टार E इक्वल A, ठीक है। अब इन्होंने आइडेंटिटी का नाम रखा हुआ है कैपिटल X और X मेन सेट है, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने रखा कैपिटल X इक्वल A, तो यहाँ पे स्टार का मीनिंग है इंटरसेक्शन, तो क्या होगा A इंटरसेक्शन X, और गिवन क्या है A एंड B इज द सबसेट ऑफ X। ये तो सही बात है, A और B X के सबसेट है, तो मतलब A स्मॉलेस्ट सेट है और इंटरसेक्शन में आउटपुट बच्चों A ही तो आता है। और आइडेंटिटी का रूल क्या है, जो इनपुट वही आउटपुट। हम लोग इसका सेकंड केस चेक करेंगे, E स्टार A इक्वल A। E मींस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैपिटल X, तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि स्टार जब हटेगा तो इंटरसेक्शन आएगा
और हमको गिवन क्या है, a एंड b इज द सबसेट ऑफ x, ये तो ट्रू है क्योंकि स्मॉलेस्ट सेट आता है इंटरसेक्शन में, तो श्योर हो गया x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा पॉइंट, इनवर्स। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपने लिए, इक्वल की बीटा स्टार ए। तो फर्स्ट केस ए स्टार बीटा इक्वल, तो आइडेंटिटी तो कंफर्म हो चुकी है, कितनी आई है, कैपिटल एक्स। अब इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा। अब यहां पे समझिए, ए और बी के सारे एलिमेंट एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ आता स्मॉलेस्ट सेट है। अब लॉजिक समझो, तो स्मॉलेस्ट सेट ये कहां से हुआ, या तो फिर ए बी एक्स सब इक्वल है, यही आपका रूल होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी एक्स ऑल आर इक्वल। अगर सब सेम है तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब बीटा भी सी एक्स हो, मतलब इनवर्स एलिमेंट। क्यों, अभी हम आपको यहाँ वैल्यू रख के दिखाते हैं, ए भी एक्स बीटा भी एक्स, तो तभी बच्चों ये पॉसिबल है। सिमिलरली सेकंड केस इक्वल ई, तो बीटा इंटरसेक्शन ए कैपिटल ई। अब यहाँ पे क्या होगा, ई आपका कैपिटल एक्स है, तो इसका मतलब बीटा भी एक्स होगा और ए बी एक्स सब आपस में सेम होंगे, तभी यहाँ पर ये पॉसिबल होगा। बताइए, ठीक है। तो श्योर हो गया इनवर्स एग्जिस्ट एंड द एलिमेंट इज कैपिटल एक्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 10 पढ़िएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन एन टू इटसेल्फ। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, यहां पर भी इटसेल्फ 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। तो हमको बताने हैं नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। One has n base for its image। अपनी इमेज के लिए उसके पास कितने वे हैं, n बेस। लेकिन जब 2 की बारी आएगी तो सोचिए जरा, एक इमेज तो 1 को मिल ही गई होगी ना, तो n-1 बेस फॉर इट्स इमेज। जब 3 की बारी आएगी तो एक और कम हो जाएगा, n-2, साफ से लिख दे रहे हैं n-2 वे फॉर इट्स इमेज। लेकिन जब n की बारी आएगी तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। अब क्वेश्चन आया सर यही बात हमें समझ में नहीं आई, तो आइए जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे a b c d, a b c d, a के पास 4 ऑप्शन, मान लो a की इमेज d हो गई, तो b के पास 3 ऑप्शन है, मान लो b की इमेज a हो गई। C के पास 2 ऑप्शन है, तो जो लास्ट वाला है उसके पास बच्चों एक ही ऑप्शन तो होगा अपनी इमेज के लिए। तो इसीलिए हमने बोला n हैज 1 बेस फॉर इट्स इमेज, अपनी इमेज के लिए उसके पास 1 ही वेट है। टोटल बेस या टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर ऑल वर्क्स आर डन है तो सबका आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब क्या होगा, n-1 n-2 up to so on 1, that means n factorial।